Hello Joe, let's see the question. The law of area can be understood as a consequence of option A, conservation of angular momentum, option B, conservation of energy, option C, conservation of linear momentum, option D, both A and B. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Kepler's second law, और इसे हम क्या कहते हैं, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया ये कहता क्या है, तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर से कि आपका जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं. दीज आर द प्लैनेट. और सन का इसके दोनों फोकस के, दिस इज द मेजर एक्सिस, एक फोकस पर प्रेजेंट होता है. ये कौन है, सन. तो ये जो आपका जो ये प्लैनेट है ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. तो पॉइंट इज दिस, जो ये लाइन होती है प्लैनेट और सन को मिलाने वाली, ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करती है, स्वीप करती है. दैट मीन्स अगर ये हमारा प्लैनेट यहाँ से पी डैश आ जाता तो जो ये एरिया है वो हर बार कैसा कवर करेगी, इक्वल. तो अकॉर्डिंग टू दिस द लाइन joining the planet to the sun covers equal area in equal interval of time. So we can say the aerial velocity remains constant. तो आप एरियल वेलोसिटी समझ पा रहे होंगे क्या, दैट इज द dA/dt will be equal to constant. दिस इज व्हाट केपलर्स सेकेंड लॉ. पॉइंट इज दिस, ये किस पर बेस्ड है. सपोज करते हैं इस प्लैनेट को हम कितना टाइम देते हैं, dt. ओके, तो dt टाइम में यहाँ पे कैसा, v वेलोसिटी से कितना एक डिस्टेंस कवर करता है, कितना v dt. तो यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसकी यहाँ पर ये बेस मान लेते हैं कितना है, r रेडियस का. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो छोटा सा एरिया, द एरिया स्वेप्ट बाई लाइन इन टाइम dt. तो dt टाइम में छोटा सा एरिया dA कवर करेगा, जो हमारा हो जाएगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट. तो r इंटू हाइट कितनी बना रहा है, v, स्पीड से कितने टाइम में चल रहा है, dt टाइम में चल रहा है. तो ये आपका बन गया क्या, एरिया. तो यहां से हमारा dA/dt क्या हो जाएगा, हाफ r इंटू v. तो ये dA/dt आपका क्या था, कांस्टेंट था. तो वी कैन से द हाफ r इंटू v इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट. तो यहां से अगर मास का मल्टीप्लाई मास का डिवाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा mvr डिवाइडेड बाई 2m विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ mvr आपको पता है क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम. mvr इज इक्वल टू l, जो कि हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम. तो यहां से इसको हम l लिख सकते हैं, l, और 2m का इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई इंटू कॉन्स्टेंट. और 2m भी हमारा कैसा है, कांस्टेंट. तो एंगुलर मोमेंटम कैसा हो गया, l इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. तो जो लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.